पढ़ देता हूँ। मैंने सारी कविता खरिया रोड पढ़ दी है, मुझसे ज्यादा आपको याद है, बहुत सारी कविता लिखी है उसके बाद भी। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगली बार भी ढंग से बुला लो। एक नई कविता पढ़ देता हूँ। खरिया रोड ने मेरी सारी कविता सुनी है, उड़ीसा की बहुत यात्रा मैंने की है। आप एक बार ताली बजा दो। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जो मेरे अग्रज का आदेश मिला। भगवान जगन्नाथ की भूमि पर खड़ा हुआ हूँ तो भगवान कृष्ण की बात इस मंच से करना चाहता हूँ। बस आधी मिनट की भूमिका इतनी है कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और भगवान ने कहा कि अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दीजिए, मैं 5 गांवों पे पांडवों को मना लूंगा और इन भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। लेकिन दुर्योधन ने अपमानित कर योगेश्वर को भगा दिया और कहा कि ग्वाले यहां से भाग जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि अब तो युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है और यहां से कविता जन्म लेती है। मेरी तबीयत लगातार खराब है, मेरा गला खराब है। ये बात मैं कभी बताता नहीं हूँ, आज इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचकर बिल्कुल मत सुनना कि अमित शर्मा का गला खराब है तो कैसा पढ़ेगा। बस ये सोचकर सुनना कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। सीधे सीधे निवेदन करना चाहता हूँ, जहां आपका मन करे वहां ताली बजा देना, जहां पंक्ति समझ में ना आए तो वहां और जोर से ताली बजाना, ताकि आपके पड़ोसी को लग जाए आप हिंदी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, विद्वान है। तो मैं सीधे सीधे निवेदित करता हूं और जहां मन करे आप बजा दोगे, नहीं भी बजाओगे खामोश से सुन लोगे तो मेरा मन रह जाएगा, क्योंकि बड़ी कविता कभी तालियों की मोहताज नहीं होती। बिटिया तुम भी बैठो, हाँ बैठ जाओ, बैठो बैठ जाओ। हाँ डांस करके दिखा रही है, कितनी प्यारी है मेरी बेटी 3 साल की। हाँ बहन भाई दोनों चले जाओ। जिस भाभी जी की ये पांडुलिपियां हैं, अकेली भाभी की नहीं है। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। ये भविष्य का कवि है, जैकेट ऐसी उतार रहा है जैसे कुशल उतारता है। हाँ ठीक है बेटा। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक चित्र बनाता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ से योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। आपका समर्थन कमजोर है, क्षमा करना मुझे। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मिच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। धन्यवाद उड़ीसा। अब लगा है, अब लगा खरिया रोड। आप हमें इसको सुन रहे, थोड़ा और मुखर होइएगा कि इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े नमन नमन प्रणाम उड़ीसा कि इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई ने छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी है, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे। बहुत बहुत भाई वाह भैया वाह। लव यू। हाँ नहीं मैंने लव यू बोल दिया। मेरी शक्ल बेशक राहुल गांधी से मिलती है, आधा
आदत एक भी नहीं मिलती ताली बजाने की। मैं बिल्कुल 100% पुरुष हूँ। मेरे 2 बेटियां भी हैं, घर में एक पत्नी भी है। ये जैसे भी हैं आखिर माधव, सब ताऊ के बेटे। सब ताऊ के बेटे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो। मैं आप समझ, वाह वाह वाह, स्वागत। ये जैसे भी हैं आखिर माधव। हाँ भैया बैठ जाओ। क्या मूंगफली बकवास दी क्या? अरे भैया थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। राकेश भैया स्टॉल के पैसे मिलेंगे? बहुत अच्छे। बंद करवा दो ना, फिर तो नहीं मिले तो बंद करवा दो। ये जैसे भी हैं आखिर माधव, सब ताऊ के बेटे हैं और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को जगन्नाथपुरी के रहने वालों, धर्म से भटका हुआ योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता है और योगेश्वर से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साध कर निजकुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से। आभार आभार आभार। एक बार ढंग से बजा दो। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा इसने तो बेइज्जती करवा दी, इससे अच्छा मैं शंखनाद नहीं करता। लेकिन परमपिता परमात्मा अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते। वो अपना मंदिर भी स्वयं बना लेते हैं, जैसे मेरे अग्रज युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास हर मंच पे कहते हैं। भगवान ने सोचा तो बेइज्जती करा ली, लेकिन भगवान अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी ये परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है कि गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद नमन प्रणाम। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कणकण डोल गए माधव। एक नजर में रणभूमि के कणकण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम काहे न बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ धर्मी हैं। और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ, जितनी भी देर यहां होगी इंद्रप्रस्थ के राजभवन में, उतनी अंधेर वहां होगी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। असुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। अरे कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चूमते उन पर हाथ कैसे उठाऊं। वाह वाह वाह। कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत से कर भी स्वयं जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। क्या बात है।
केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। और बात युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। क्या बात है, वाह। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के रक्तपात में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। अरे मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। और ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। मित्रों, हर रात इतने सम्मान मिलते हैं कि सम्मान रखने की सम्मानित जगह भी घर में नहीं बचे। लेकिन योगेश्वर ने सबसे बड़ा सम्मान बताया कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं। उड़ीसा वालों, परमपिता परमात्मा ने मुझे एक अनमोल पंक्ति दिखी, जिस पंक्ति पर डॉक्टर साहब ने खुद मोहर लगाई है कि अमित जीवन में ये कुछ अच्छा लिख दिया है। वो पंक्ति आपकी अदालत में रखता हूं। जो हिंदी समझने वाले लोग हैं, जो कविता समझने वाले लोग हैं, बदले में उनकी प्रतिक्रिया 100% मिलेंगी। अगर आप खामोश भी रह जाएंगे तो मुझे कोई गिला नहीं होगा, मैं सोच लूंगा। मेरे बोलने व लिखने में कमी नहीं होगी, आपके सुनने में कोई कमी नहीं है। कि देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। क्या बात है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। एक पंक्ति में श्रीमद् भागवत गीता का सार बताता हूं कि पूरी गीता में भगवान क्या कहना चाहते थे कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। क्या क्या आनंदित होकर सुन रहे हो यार, क्या समझ रहे हो। नमन करता हूं आपको। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है, ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम। क्या बात है। समर्थन कमजोर है, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर मंदिर भी बन रहा है। जोरदार तालियां आपकी गड़गड़ाहट में सुनना चाहता हूं। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा काट दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा काट दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्य का चप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। जब मित्रों मैं गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहा था तो गीता के 10वें अध्याय पर 10-10 नोबेल पुरस्कार बलिदान किए जा सकते हैं।
अगर धरती के सारे पुरस्कार माँ गीता को दे दी जाएं तो पुरस्कार कम पड़ जाएंगे, माँ गीता बड़ी हो जाएगी। इजराइल जैसे शक्तिशाली देश की पावन जगह पर अगर 2 ग्रंथ रखे हुए हैं तो एक इजराइल के स्वयं का यहूदियों का पावन ग्रंथ रखा हुआ है, एक हमारी माँ गीता रखी हुई है। पूरी दुनिया के 90 विश्वविद्यालयों में गीता पढ़ाई जाती है। पूरी दुनिया का मोटिवेशन, पूरी दुनिया का मैनेजमेंट गीता में मिल जाएगा, पूरी दुनिया का विज्ञान गीता में मिल जाएगा। गीता कहती है, क्योंकि विज्ञान कहता है ऊर्जा न पैदा की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, माँ गीता कहती है नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक है न चैनम कलेद्यंताबो न शोषति मारुत है। किरत नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। क्या सुन रहे हैं आप? जोरदार ताली, वाह, आनंद आ गया मन। इतने ऊंचे थे भगवान, कविता के अंतिम चरण में लेके जाता हूं। हम बेटा वीडियो मत बना, हाँ, ये सब यूट्यूब पर है। आप रात्रि के इस समय वीडियो बना रहे हो, ये अपनी गर्लफ्रेंड को भेजोगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी। बहुत अच्छा है। आप नहीं पढ़ जाओगे। अरे आपको ज्यादा समझ में आ रही है? कई बार बजा दिया। भाभी जी को इसलिए घर छोड़ के आए, 2000 की टिकट पर अकेले ही आ गए। किरत नहीं तनिक भी चलता। समापन करता हूँ। हमें युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास तक पहुंचना, फिर कह रहा हूँ, सौभाग्य है खड़ियार रोड का। जब मैं उनके साथ में जाता हूँ, अपने अपने राम का 3 दिन का सेशन होता है, तो लोग उनकी गाड़ियों के टायर को चूमते हैं, लोग उनकी वैनिटी वैन के टायर को चूमते हैं। ऐसे युग कवि हमारे बीच में हैं। किरत नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। इतने ऊंचे थे भगवान, इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था, और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु, धन्यवाद उड़ीसा के, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। कविता की भाई साहब अंतिम पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।